महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चौबे ने बक्सर के विकास का संकल्प दोहराया है। उन्होंने रामरेखा घाट पर आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बक्सर के इतिहास को आज तक देश विदेश के लोग अच्छी तरह से जान नहीं सके हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आज बक्सर के इतिहास को विश्व पटल पर लाने की कोशिश महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के द्वारा की जा रही है। इसके तहत रामरेखा घाट पर महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाने के साथ साथ पौराणिक स्थलों के विकास के लिए भी हम संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर बक्सरवासी को जागना होगा और किसी भी बैनर, झंडे अथवा किसी पार्टी से ऊपर उठकर सोचना होगा। रामरेखा घाट से प्रथम संकल्प लिया गया कि यहाँ भव्य युवा काल का जो है भगवान राम का मंदिर बनेगा और विश्वामित्र कॉरिडोर बनेगा और जितने हमारे पौराणिक है जिसमें जैसे पंचकोशी हो गया, जो मंदिरें हमारे इतिहास में दर्ज है जिसको दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया। देखिए महर्षि च्यवन ऋषि जो इतने महान वामन अवतार, जहाँ वामन अवतार हुआ मुख्य रूप से उनको जेल में कैद करके यहाँ के लोग रखे हुए हैं। वामन अवतार तो पूरा हिंदुस्तान में सनातन में लोग जानते हैं कि वामन अवतार हुआ, लेकिन वामन अवतार कहाँ हुआ इसके बारे में कोई जानता है? वामन अवतार बक्सर में हुआ, लेकिन कौन जानता है इसमें? ये हर आदमी की ये भूमिका है, आप लोगों की भी भूमिका है ये अपने बक्सर के लिए लड़िए। राजकुमार चौबे अकेले नहीं लड़ सकते हैं, ये आपको लड़ना पड़ेगा। ये हम स्वाभिमान इसलिए जगा रहे हैं कि हर बक्सरवासी का ये स्वाभिमान की बात है, ये लड़ना चाहिए। यहाँ रामरेखा घाट में देखिए कितने लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, लेकिन आते हैं गंगा में स्नान करते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ भव्य मंदिर बनेगा तो क्या काशी से कम है हमारा बक्सर? क्या हमारा काशी से बक्सर कम है? आप हमको बताइए। लेकिन ये हमारे लिए कितना बड़ा है कि हम बक्सरवासी जो है एक झंडे के नीचे घुस जाते हैं। हम किसी झंडे का गुलाम नहीं है, ये जान लीजिएगा। बक्सरवासी अपने सनातन और संस्कृति की रक्षा करने के लिए खड़ा हो गया है। जब तक इसका रक्षा नहीं करेगा किसी के बरगालने में बक्सर के लोग नहीं आएंगे। क्या कोई कहानी बताएगा जी? क्या कहानी बनाएगा? क्या नेतृत्व है यहाँ का? शर्म आती है हमको कहने पे। आज हम इसलिए अग्रेसिव होकर बोल रहे हैं कि हमको हर बक्सरवासी के लिए दर्द है। मुझे एक विश्वविद्यालय नहीं है, एक एम्स नहीं है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का टूरिज्म सेंटर बन सकता है बक्सर। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखिए तो बक्सर सबसे बड़ा है, काशी से कम है बक्सर। उत्तरायणी नदी जो है केवल काशी और बक्सर में ही उनकी धारा है, उसके बावजूद भी हमारा बक्सर क्यों पिछड़ा हुआ है? इतना बड़ा इतिहास है। 11 साल भगवान राम रहे हैं यहाँ पे, तपस्या किए हैं। आप देखिए रामेश्वरम किस लिए जाते हैं हम लोग? रामेश्वर हम किस लिए जाते हैं? इसलिए कि भगवान वहाँ गए और रामेश्वरम का स्थापना किए, तो हम लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं। वहाँ से चित्रकूट गए, चित्रकूट हम जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। भगवान वहाँ समय रहे, जहाँ युवा काल में भगवान ने शिक्षा दिया, 11 साल रहे। और महर्षि विश्वामित्र का इतिहास इतना बड़ा है कि जिसके लिए भगवान ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने अलग ब्रह्मांड का निर्माण करने की क्षमता रखते थे और उनको जो है इस तरह से रखा गया। क्या कारण है इसका?